राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम सभी कार्तिक मास महात्म्य की संपूर्ण कथा के अंतर्गत अध्याय 21 एवं 22 का श्रवण करेंगे। और मैं आप सभी को बता दूं, ये जो दो अध्याय हैं, इनको श्रवण करने से शंकर भगवान की अद्भुत कृपा की प्राप्ति होती है, भक्ति मिलती है और इस लोक में सुख भोग कर व्यक्ति अंत में गणेश पद को प्राप्त करता है। तो आप सब बड़े ही प्रेम से, बड़े ही ध्यान से बांके बिहारी जी के चरणों में मन लगाकर इस कथा का श्रवण करें। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरदासाय, गुरुनाम गुरुवे नमः। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री नारद जी ने कहा, अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे परब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार होकर, सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आदि आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव, आप प्रसन्न हो, हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं से और मुनियों ने शिव जी की अनेक स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर देकर वे वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। उसके पश्चात शिव जी का यश गाते हुए देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चल दिए। महेश आख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सर्व सुखदायक और शंकर जी को आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और पढ़ाएगा, वह यहाँ पर सुखों को भोग कर अंत में गणेश पद को प्राप्त करेगा। अब हम 22वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। राजा प्रतु बोले, हे नारद जी, अब आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित कर भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वह कहाँ पर गए। तब नारद जी ने कहा, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब भगवान शंकर ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी संसारिक लीला थी। तब तो ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्रकृति सदा आपके अधीन है। देवताओं से यह वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे हैं। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। अतएव विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब कार्य हो जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गणों में पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्यगण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण करेंगी।
यह वाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उनका स्मरण किया। सब देवियां प्रकट हो गईं। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्तिपूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक में चले गए। अब वे पूर्ववत सुखी होकर भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। तो आज हमने अध्याय 21 एवं 22 में शंकर जी की जो अद्भुत लीला थी उसका श्रवण किया। कल हम 23वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें तुलसी जी की जो महत्वता है उसके बारे में वर्णन है। तो आप सब ऐसे ही कथा का आनंद लेते रहिए और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य भक्त भी कथा का आनंद लें। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।